अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम दोस्तों। हज़रत अब्दुल्ला मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा में शदीद कहत पड़ा। लोग नमाज इस्तिस्क़ा के लिए मैदान इरफात में जमा होते रहे, लेकिन किसी तरह कहत के आसार कम ना होते थे। बराबर एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। चुनाचा आइंदा हफ्ता जुम्मा की नमाज के बाद लोग फिर अरफात में जमा हुए तो मैंने देखा कि एक सियाह फाम ज़ईफ़ और नातवां इंसान है, जिसने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और सजदा में गिरकर कसम खाई कि तेरी इज्जत और जलाल की कसम, इस वक्त तक सजदे से सर न उठाऊंगा जब तक तू बारान रहमत से अपने बंदों को सैराब न कर दे। चुनाचे उसकी इस दुआ के बाद मैंने देखा कि आसमान पर अब्रे सियाह नमूदार हुआ और इस तरह बरसा कि गोया किसी ने मशक के धाने खोल दिए हों। बाद अज़ां उस सियाह फाम बंदा खुदा ने अपने रब की हम्दो सना बयान की और चल दिया। मैं भी उसके पीछे हो लिया कि देखूं ये शख्स कहाँ जाता है। जब वो चलते चलते ऐसे मकान में दाखिल हुआ जहाँ एक पर्दा फरोश रहता था, मैं ये देखकर वापस चला आया और सुबह को कुछ रुपया लेकर उस पर्दा फरोश के मकान पर पहुंचा। मैंने कहा कि मुझे एक गुलाम खरीदने की ज़रूरत है। मेरी इस दरख्वास्त पर उस सौदागर ने तकरीबन 30 गुलाम मुझे दिखाए। उन सब को देखभाल कर मैंने कहा कि इनके अलावा और भी कोई गुलाम है। उसने जवाब दिया कि हाँ, एक मनहूस सा गुलाम और है जो किसी से बात भी नहीं करता। मैंने कहा कि उसे भी दिखा दो। तो सौदागर उसी गुलाम को ले आया जिसको मैं देख चुका था कि उसकी दुआ से अल्लाह ने बारान रहमत की थी। मैंने इस सौदागर से दरियाफ्त किया कि तुमने इसको किस कीमत पर खरीदा है। सौदागर कहने लगा कि खरीदा तो है मैंने इसको 20 अशरफियों का, मगर आपको सिर्फ 10 ही अशरफियों का दे दूंगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तुमको इसकी कीमत में 27 अशरफियाँ ज़्यादा दूंगा। बस इसका सौदा करके मैं गुलाम को हमराह लेकर चला आया। तो वो गुलाम कहने लगा कि ऐ मेरे आका, आपने मुझे आखिर क्यों खरीदा है? मैं तो किसी भी खिदमत के काबिल नहीं हूँ। मैंने अर्ज किया कि मैंने तुमको इसलिए खरीदा है कि मैं तुम्हारा खादिम बनूं और तुम मेरे मालिक। मेरी इस बात पर गुलाम ने दरियाफ्त किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर मैंने अर्ज किया कि मैं कल तुम्हारी करामत देख चुका हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और अपनी रहमत की बारिश कर दी जिसके लिए मखलूक परेशान थी। उसने दरियाफ्त किया कि क्या वाकई आपने ऐसा देखा है? मैंने कहा कि हाँ। उसके बाद उसने दरियाफ्त किया कि क्या आप मुझे आज़ाद करते हैं? मैंने कहा कि तू अल्लाह के वास्ते आज़ाद है। उसके बाद मैंने सुना हातिफ गैबी से आवाज़ आई कि इब्ने मुबारक, तुझे बशारत हो, अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। बाद अज़ां उस गुलाम ने कामिल वुज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा कि इस छोटे आका की आज़ादी पर तो अल्लाह का शुक्र है, मगर मौलाए अकबर के आज़ाद करने पर इसका शुक्र किस तरह अदा करूं। उसके बाद दोबारा वुज़ू करके उसने 2 रकात नमाज अदा की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी कि इलाही, तुझे मालूम है कि मैंने 30 साल तक तेरी इबादत की और मेरे तेरे दरमियान अहद था कि तू मेरा पर्दाफाश न करेगा, मगर अब जबकि ये राज खुल गया है तो तू मेरी रूह कब्ज करके अपने पास बुला ले। इतने में वो बेहोश होकर गिरा। जो देखा तो उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैंने उसको मामूली कफन दिया और नमाज पढ़कर दफन कर दिया। बस जब मैं सोया तो क्या देखता हूँ कि 2 खूबसूरत बुजुर्ग उम्दा सा लिबास पहने हुए, उनमें से एक साहब ने मुझसे फरमाया कि ऐ इब्ने मुबारक, क्या तुझे अल्लाह ताला से शर्म नहीं आती? और ये कहकर जब वो चले तो मैंने दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये मेरे पास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। आखिर मैंने दरियाफ्त किया कि मैं अल्लाह से किस तरह नहीं शर्माया, हालांकि कसरत से नमाज पढ़ता हूँ। उस पर उन्होंने इरशाद फरमाया कि आज औलियाए अल्लाह में से एक वली की वफात हुई और तुमने उसको अच्छा कफन नहीं दिया। चुनाचे जब सुबह हुई तो मैंने इस गुलाम की लाश को कब्र से निकाल कर निहायत उम्दा और नफीस कफन पहनाया और दोबारा नमाज जनाजा अदा करके दफन कर दिया।
अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने मती और फरमाबरदार की खुद इज़्ज़त बढ़ा देता है, जो अपने आप को अल्लाह के लिए फना कर देता है। अल्लाह ताला दुनिया को खुद उसके आगे झुका देते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।